बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमने। ठीक है जी। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 1 आई कॉम पार्ट 2 की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। मिस्टर सलीम हसन कमेंस। कमेंस का मैंने मतलब बताया था। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट। कमेंस का मतलब है स्टार्ट। तो मिस्टर सलीम हसन commenced business on 1st January 2022 with a capital of ₹1 लाख। तो ये उसने आपको बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितना है जी 1 लाख। तो जब उसने ख़ुद बता दिया ओपनिंग कैपिटल तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर फॉर ₹24,000। उसने क्या परचेज़ किया जी 24,000 का फर्नीचर परचेज़ किया ऑन 1 अप्रैल 2022। डेट्स बेटा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स का आपने ख़ास याद रखना है कि डेट क्या गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 ही बोरोड ₹60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसने क्या किया 1 अप्रैल को अपने जो फ्रेंड है उससे क्या लिया 60,000 का लोन लिया है 10% पर एनम यानी कि इंटरेस्ट रेट पर। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंट टू ₹38,000। और ये फर्दर कैपिटल है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ही हैड विड्रॉ ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस। तो ये जो उसने बताया ना 3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ का मतलब है हर महीने के आखिर पर या हर महीने उसने क्या किया 3600 पर मंथ के हिसाब से अपने फैमिली एक्सपेंस के लिए बिज़नेस से पैसे क्या किए हैं जी विड्रॉ किए हैं। ऑन 31 दिसंबर 2022 हिज पोजीशन वाज एज़ फॉलोज़। आगे उसने बताया जी उसकी पोजीशन क्या है जी। आगे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं और सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल्स। बी आर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल्स। उसके अलावा हमें जो गिवन है जी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और रेंट ड्यू गिवन है। और इसके अलावा लिखा जी असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम आफ्टर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए करना है, ओपनिंग में नहीं करना। इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी भी नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है जी। फर्नीचर के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 10%। तो फर्नीचर के ऊपर हम टिक कर लेते हैं रिमाइंडर के लिए कि इसके ऊपर क्या है जी एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें उसने कहा जी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दो जो है कैपिटल्स पे लिया जाता है। एक आपने हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आपने क्या लेना है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा आपने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है जी फर्दर कैपिटल पर, फ्रेश कैपिटल पर या एडिशनल कैपिटल पर आपने ये चार्ज करना होता है। और ये कहाँ पे लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट इज़ अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। ये मिस्टर नासिर से जो लोन लिए थी अमाउंट 60,000, इसके ऊपर जो है आपने जो है इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। तो वो भी कह रहा है आपने पे करना है, तो इसको भी आपने रिमाइंडर रखना है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट पे करना है। और फोर्थ वन है जी राइट ऑफ। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है जी एडजस्टमेंट, वो है राइट ऑफ 5600 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। तो हम डेटर्स को भी टिक कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी क्या है जी एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिखना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है जी 2400। कैश एट बैंक कितना है 31,200। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये न्यू बुक से करवा रहा हूँ। ओल्ड बुक में अगर आप यही क्वेश्चन होगा तो उसमें वैल्यूज़ जो हाफ़ दी हुई हैं, यानी कि ये 1200 होगा। ये जो है इसको भी अगर हाफ़ कर लिया जाए तो वो इससे हाफ़ आपको अमाउंट यानी कि 15,600 अमाउंट गिवन होगी। तो आपने परेशान नहीं होना,
अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसको देखते हुए कर लें, अगर न्यू बुक है तो वेल एंड गुड है, न्यू बुक से करना चाहिए तैयारी आपको। तो ओल्ड बुक भी है तो आप बुक लाजमी अपने पास सामने रखें। अच्छा, ये एसड लिख दिया जी हमने, कैश इन हैंड एसड है, कैश एट बैंक एसड है। डेटर्स आपके क्या होते हैं, एसड्स होते हैं। इसके ऊपर टिक किया हुआ है, इट मीन्स इसके ऊपर क्या है जी, एडजस्टमेंट है। क्या है जी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आपने क्या लिखना है जी, लिखना है जी सन्ड्री डेटर्स। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है जी, 57,600। और इसमें से आपने लेस कर देनी है जो एडजस्टमेंट उसने कहा था, राइट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, इसमें से आपने राइट ऑफ कर देने हैं जी। आप यहाँ से बैड डेट्स भी लिख सकते हैं या सिंपल वर्ड आप लिख लें राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या कितने माइनस करने जी, 5600। कितना माइनस करना है जी, 5600। अगर 5600 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा 57,600 माइनस 5600, तो 52,000 आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंस आपने लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद आपके पास क्या है जी, स्टॉक भी मैंने आपको बताया जी, आपका एसड होता है, स्टॉक आपका क्या होता है जी, एसड। स्टॉक की क्या अमाउंट है जी, 81,600। उसके बाद आपके पास बी आर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल्स, ये भी आपके क्या होते हैं जी, एसड्स होते हैं, 19,200। उसके बाद है क्रेडिटर्स आपकी क्या होते हैं जी, लाइबिलिटीज़। वो लोग जिनसे बिज़नेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है और इन फ्यूचर इनको पैसे देने होते हैं, वो बिज़नेस के क्रेडिटर्स कहलाते हैं और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं। उसके बाद है जी रेंट ड्यू। किसी भी एक्सपेंस के साथ मैंने कहा था लिखा आ जाए ड्यू, लिखा आ जाए पेएबल, लिखा आ जाए तो आपने ये लाइबिलिटी कंसीडर करनी। किसी भी एक्सपेंस के साथ क्या लिखा आ जाए, आउटस्टैंडिंग लिखा आ जाए, पेएबल लिखा आ जाए या ड्यू लिखा आ जाए तो वो लाइबिलिटी है। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखने के बाद हम शुरू से क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद जो फर्नीचर परचेज़ किया था कितना था, 24,000 का। तो इसके ऊपर आपको याद हो, इसको टिक किया है, तो इसके ऊपर भी क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, इस साइड पे कितने का लिया है जी, 24,000 का। और इसमें से आपने लेस क्या करनी है जी, डेप्रीसिएशन। क्या लेस करनी है जी, डेप्रीसिएशन कितने परसेंट थी जी, 10%। फर्नीचर की अमाउंट का 10%, बिल्कुल सिंपल है। 24,000 का आपने जितने का फर्नीचर है उसका 10% ले लें, वो निकलेगा जी 2400। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस क्या आ जाएगा जी, 24,000 माइनस 2400, तो 21,600 आपके पास क्या आ गया जी, ये आउटर कॉलम में आपने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद आपने फर्नीचर के बाद एक और चीज़ पर लिखा है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को ही बोरड कौन, सलीम ने पैसे जो हैं उधार पर लिए हैं अपने फ्रेंड से, मिस्टर नासिर से, कितने, 60,000। और इसके ऊपर अभी आपने इंटरेस्ट भी पे करना था, वो एडजस्टमेंट में भी आपको गिवन है। ठीक है जी, तो पहले हम लिखते हैं जो मिस्टर नासिर से लोन लिया है, जो मिस्टर नासिर से लोन लिया है कितना जी, 60,000। तो ये भी क्या है, लाइबिलिटी है। और इंटरेस्ट ऑन मिस्टर नासिर लोन कि जो अब इंटरेस्ट ऑन मिस्टर नासिर लोन जो 60,000 लिया था, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपने 60,000 लोन लिया, ठीक है जी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या था, 10%, ये साथ मेंशन किया था, ये उसने साथ ही मेंशन किया था कि जी 10% इसके ऊपर क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% लेंगे। और साथ एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने कब लिया है ये लोन, 1 अप्रैल को। तो आपने इसको इस्तेमाल किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी, आपने दिसंबर तक इसको कितने माह इस्तेमाल किया है, 9th मंथ, तो 9/12।
आपने जितने माह इसको इस्तेमाल किया है उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स इन आ ईयर। ठीक है जी। अगर ये लिया होता आपने 1 जुलाई को तो 6/12, अगर आपने ऐप 1 मार्च को लिया होता तो 10/12 लिख देना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑन मिस्टर नासिर लोन 60,000 को 10%, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास ये बैलेंस आ गया जी 4500। ठीक है जी, 4500। अब उसके बाद आप देखें और कोई चीज़ रह तो नहीं गई। उसके बाद क्या है जी, ये फर्दर कैपिटल यहाँ पे नहीं आता और ड्राइंग्स भी यहाँ पे नहीं आती। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एसेट साइड का टोटल करना है, एसेट साइड का टोटल करना है जी। एसेट साइड का जी टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है जी 2,08,000। एसेट साइड का आपने टोटल दोनों कॉलम्स में लिख देना है। एसेट्स में से आप जो है लाइबिलिटीज़ जो है सारी माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस जो आएगा वो आएगा जी 1,35,700। ठीक है जी। ये आपका क्या है जी, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है जी, क्लोजिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन था। ठीक है जी। ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद अब आपने आगे आ जाना है। दूसरा जो परफॉर्मा है आपने क्या लिखना है, दोबारा से परफॉर्मा मिस्टर सलीम हसन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हमेशा साल की लास्ट की डेट लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका परफॉर्मा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बहुत आसान है, आप परफॉर्मा पहले लिख लिया करें। सबसे पहले आप क्या लिखना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। उसमें आपने ऐड क्या करनी होती है जी, ड्राइंग्स। क्या ऐड करनी है जी, ड्राइंग्स। ठीक है जी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे एक बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस में से आपने लेस क्या करना है जी, फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, कोई भी वो नाम आपको पेपर में गिवन कर सकता है या दे सकता है। तो फर्दर कैपिटल आपको अगर दिया है तो वो माइनस कर दें यहाँ से, जो बैलेंस आएगा। ये बैलेंस में से फर्दर कैपिटल माइनस करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पे एक बैलेंस आएगा, उसे हम कहते हैं जी एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं जी, एडजस्टेड कैपिटल। उस एडजस्टेड कैपिटल में से आपने लेस क्या करना है जी, ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस करना है जी, ओपनिंग कैपिटल। ये तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सिमिलर है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी फाइंड आउट किया प्रीवियस पीछे, यहाँ पे फाइंड आउट किया 1,35,700। आप लिखेंगे 1,35,700। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो है ड्राइंग्स गिवन थी, लिखा था ही हैड विदड्रॉ ₹3600 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर मंथ वो 3600 फैमिली एक्सपेंसेस के लिए ले रहा था। तो आपने क्या करना है, 3600 को 12 मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो बिज़नेस कि आप ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो आप बना रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करें, ये पूरे साल का देख रहे हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। तो ड्राइंग्स जो हैं वो 3600 क्या थी जी, पर मंथ सी। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ्स के साथ, तो आपके पास पूरे साल की जो हैं क्या आ जाएंगी जी, ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो वो कितनी आ रही हैं जी, 43,200। इन दोनों को आपने क्या करना है जी, प्लस करेंगे। प्लस करके आपके पास बैलेंस आ जाएगा 1,78,900। इसमें से आपने माइनस करना है जी फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे जी, फर्दर कैपिटल ऑफ इज ऑन अमाउंट टू ₹38,000। तो 38,000 आपको ये क्या है जी, फर्दर कैपिटल था। बैलेंस में से 38,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आया 1,40,900। इसको हम कहते हैं जी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बाद आपने माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, जो कि आपको क्वेश्चन में सबसे स्टार्ट पे गिवन था, वो है 1,00,000। कितना है जी, 1,00,000। 1,00,000 ये भी माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस क्या आ जाएगा जी, 40,900। इसे कहते हैं जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, ठीक है जी। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको एक एडजस्टमेंट गिवन थी क्वेश्चन में, ये सेकंड वाली, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो चीज़ों पे इंटरेस्ट लिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे और फर्दर कैपिटल पे। अब आपने क्या लेना है जी, वो भी यहाँ से लेस होता है, वो भी क्या होता है जी, लेस। आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। दो चीज़ों पे मैंने कहा लिया जाता है, एक ओपनिंग पर, एक किस पे लिया जाता है जी, ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपको बुक पर भी गिवन था, यानी कि क्वेश्चन में भी गिवन है, और यहाँ पे भी लिखा है कि आपका 1 लाख था। कितना है जी ओपनिंग कैपिटल, 1 लाख है, ठीक है जी। और इसकी इंटरेस्ट रेट क्या था हमें जी, 10%। इंटरेस्ट रेट क्या था जी, ये हमें बताया था, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका 10% आप लेंगे तो वो निकलेगा जी 10,000। कितना निकलेगा जी, 10,000। एक आपने इसके ऊपर चार्ज करना होता है, दूसरा आपने चार्ज करना होता है फर्दर कैपिटल पर, फ्रेश कैपिटल पर, या एडिशनल कैपिटल, कोई भी नेम यूज़ कर सकता है। तो आपको ये गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेंशन है। कितना था जी, फर्दर कैपिटल 38,000, इसका 10% लेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये फर्दर कैपिटल आपने कब लगाया था, यानी कि अजाफी जो सरमाया जो कैपिटल बिजनेस में कौन सी डेट को लगाया था। ये इसने लिखा था कि 1 अप्रैल को। कब लगाया था जी, 1 अप्रैल को आपने क्या किया था जी, अपने दोस्त से 60,000 उधार पैसे लिए थे, और उसी डेट को उसी डेट को आपने फर्दर कैपिटल लगाया था। यानी कि फर्दर कैपिटल भी किस डेट को लगाया गया है, 1 अप्रैल को। तो जो बिज़नेस में ये इस्तेमाल हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो भी 9th मंथ का पे करना है। तो 9 डिवाइडेड बाई 12 जितने मंथ्स होते हैं एक साल में, उस पर उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा जी 28,500। ये दोनों बैलेंसेस अब आपने इस बैलेंस में से माइनस कर देने हैं। माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा जी 28,050। पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग दी ईयर, ठीक है जी। तो ये है जी आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो है हमारी न्यू बुक का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओल्ड बुक में देख लीजिएगा मे बी 7 हो। तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लें, एग्ज़ाम्स में ये अक्सर जो है टेस्ट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर किसी को क्वेश्चन के हवाले से कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपने रिजर्वेशंस बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।